राजे तो सरकार या नाही नीचे करो वो संविधान बचाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, अपशब्द स्वीकार करणारा जाहीर निषेध असो, शांतता भंग करणाऱ्याचा निषेध असो, जातीवादी धर्मांध शक्तीचा निषेध असो. मागच्या आठवड्यात स्पीकर देशाचे वर घे. गृहमंत्री औरंगाबादला आले होते अरे आणि त्यांनी महाराष्ट्रातील सगळ्यात ज्येष्ठ नेते वयोवृद्ध नेते यांच्या संदर्भात अनुचित उद्गार काढले. मराठी माणसं आणि मराठी घरं यांच्यामध्ये कुठल्याही मुलाला आपला बाप ओझं वाटत नाही अशा प्रकारचं ते वक्तव्य होतं. त्या निमित्तानं फक्त सर्व परिवर्तनवादी चळवळीच्या वतीने एवढं सूचित करावं असं वाटतं किंवा हा संदेश द्यावा वाटतो की यापुढे निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत आणि निवडणुकीमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांचे लोक अत्यंत उत्साहानं सहभागी होतील, परंतु विरोधी पक्षांच्या संदर्भात किंवा विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षांच्या संदर्भात अत्यंत संयमाने आपले वक्तव्य दिले पाहिजेत. कुठल्याही प्रकारे व्यक्तिगत पातळीवर टीका करू नये, संयम सगळ्यांनी राखावा आणि निवडणुकीला सामोरं जावं असं आवाहन या सर्व परिवर्तनवादी चळवळीच्या वतीने करण्यात येतं. का असं वाटतं तुम्हाला की बीजेपी वारंवार अशी भाषा करते? भारतीय जनता पक्षाचा तोल सुटल्यासारखे ते लोक वागत आहेत. या देशाची सगळी जे सैद्धांतिक संस्था आहेत त्यांचा दुरुपयोग करून आणि त्याच्या आधारावर मनमानेल त्या पद्धतीनं विरोधी पक्षांच्या लोकांना अटक केली जाते, तुरुंगात टाकलं जातं किंवा त्यांना फोडून तरी आपल्या पक्षात घेतलं जातं. अशा प्रकारचं वर्तन संपूर्ण देश पाहत आहे, भारतातली जनता पाहत आहे. मला असं वाटतं की सत्ताधारी पक्षाने सुद्धा यापुढे संयमाने काम करावं अशी अपेक्षा एक नागरिक म्हणून आम्ही बाळगत आहोत. नाव काय आपलं? डॉक्टर श्रीराम जाधव. कौन बोल रहा भाई और बहनों, अभी नज़दीक आ रहा है इलेक्शन 2024 का. लोकसभा इलेक्शन के कालावधि में सभी पक्ष, विशेषतः जो सत्ताधारी पक्ष हैं, उन्होंने संयम रखना बहुत ज़रूरी है. संविधान और कानून की बातें ध्यान में रखकर ज़्यादातर जो मंत्री है, मंत्रीगण है, आमदार खासदार है, इन्होंने संयम रख के बात करना चाहिए और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना आए. किसी की भावना हो या किसी के व्यक्तिगत टीका करना है तो उसको जाहिर प्रकट करना गुनाह है. इसलिए हम आह्वान करते हैं कि भारत के जो जागृत लोग हैं, मतदार हैं, संगठन है, विशेषतः भारत जोड़ो अभियान अंतर्गत हम सब लोग इधर इकट्ठे आके जो बात इधर औरंगाबाद में देश के गृह मंत्री के जुबान से निकली वो अत्यंत हानिकारक, अवमानकारक है. हम किसी की बाजू नहीं ले रहे, हम बोल रहे हैं कि भाई आप भाईचारा रखो. सभी धर्म अच्छे हैं, सभी जाति पात के लोग अपने अपने काम में लगे हैं और वो जानबूझकर किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए और निर्भय रखो. निर्भय बनना है. महात्मा गांधी जी ने 1942 में जो आंदोलन रखा था भारत छोड़ो का, अभी हम भी बोल रहे हैं. जो आतंकवादी है, धर्मांध है, जातिवादी है, भेदाभेद करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो भारत के दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है. हम भारत के लोग इकट्ठा आके संविधान को अभिप्रेत जो है
वो इलेक्शन होना चाहिए, लोकशाही का इलेक्शन होना चाहिए। आज देश में माहौल ऐसे बना रहे, उनको शायद कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, वो चुन के आते नहीं आते। हम नहीं चाहते कोई आए ना आए, हम चाहते हैं हमारे सही ढंग से जो मतदान प्रतिनिधि है वो चुनकर आना चाहिए, जो सेक्युलर हो, समाजवादी हो, लोकशाहीवादी हो, ये लोग आना चाहिए। उसमें भ्रष्टाचार, लेन देन का धोखे राज ये नहीं आना चाहिए। इसलिए हम आप सब जनता को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये देश हमारा है, ये भारत देश हमारे लोगों का है। हम भारत के लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। ये निर्भय बनो का नारा है और मतदान करना है। हम तो मांगते हैं कि ईवीएम हटाओ, लेकिन अभी जो टाइम बचा है उसमें हो या ना हो, लेकिन तांत्रिक कोई अड़चन यही लोग निर्माण करने जा रहे हैं और शायद इलेक्शन भी होगा नहीं होगा हमें पता नहीं लग रहा है। इसलिए हम सब लोग को आह्वान करते हैं कि आप घबराओ नहीं, निर्भय बनकर जब भी इलेक्शन होगा निर्भय बनकर अपना सही प्रतिनिधि चुन के दो और उस पर नियंत्रण करो। रिकॉल का जो तरतूद होना चाहिए, जो आदमी भ्रष्ट है, पार्टी छोड़ के जाते हैं, गठबंधन करते हैं, सत्ता और संपत्ति के लालच में बेईमान हो जाते हैं, उनको घर बुलाने का राइट टू रिकॉल, ये जो हमारी मांग है, जो जयप्रकाश नारायण जी ने नारा लगाया था, वो अभी बाकी है। बिहार सेल के रिटायर्ड जस्टिस। अभी परिस्थिति ऐसी है कि मान लो 2024 में मोदी जी चुन के आए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा, हुकुमशाही फैसिज्म आ जाएगा। अभी देखो ना क्या चल रहा है, अब निवडणुका का हंगामा है और उन्होंने कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिए। ये फैसिज्म नहीं तो क्या है। अब परसों अमित शाह आए तो अकोला में भाजपा युवा क्रांति मोर्चा के सामने बोले कि शरद पवार का लोड यानी त्यांचं ओझं महाराष्ट्र सहन करतो है। अब वो अमित शाह भूल गए कि खुद प्रधानमंत्री बारामती में बोले नरेंद्र मोदी ने कि मैं शरद पवार की उंगलियां लेके राजकारण में आया हूँ। ये अमित शाह भूल गए। अरे 4 बार मुख्यमंत्री रहे, वो कृषि मंत्री रहे, कृषि मंत्री में भारत तो स्वयं पूर्ण हुआ कृषि क्षेत्र में, अन्न धान्य में पद्म विभूषण उनको मिला, वो संरक्षण मंत्री थे। उनके बारे में अमित शाह बोल रहे तो उनका बोझ महाराष्ट्र 50 साल से सहन कर रहा है, कितना गलत है। अपने MIM के बारे में उन्होंने ऐसा कहा कि इनको म्हणजे रूट से निकाल दो, मुळातून उखडून टाका। अब ऐसा है MIM वो पुरानी हिस्ट्री जाने दो, उनकी ओरिजिनल क्या है क्या नहीं। अभी वो संविधान मानते हैं, लोकशाही मानते हैं और लोकशाही का प्रचार करते हैं। तो उनके बारे में अमित शाह ने ऐसा कहा वो उनको जड़ से उखाड़ दो, बहुत गलत बात है। आप औरंगाबाद की जनता देखते हैं हिंदू मुस्लिम में कितना यानी सलोखा है, हारमोनी है। तो ये लोग जातीय सलोखा बिगाड़ने की बातें कर रहे हैं। अरे भाई तुम अपना विकास के बारे में बोलो ना। पर तो ऐसी बात है, ये सामाजिक सलोखा, हारमोनी, सोशल हारमोनी सब खराब कर रहे हैं लोग और इनके खिलाफ अपन सब ने ये इलेक्शन में उनको गिराना चाहिए, पराभूत करना चाहिए। अगर ये चुनके आ गए तो इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, फैसिज्म आएगा, हुकुमशाही आएगी।